वर्धमान स्वामी महाराज की जय हो। आचार्य समर्थाचार्य महाराज की जय हो। जय हो। शिवानी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान शनिवार तिथि में परम दुख भोग रहे हैं। हेमेंद्र बने हैं, दोनों भाई हेमेंद्र बने, वेगरथ और गणरथ। और अब आगे चलते हैं कि छह खंडों में तोबामान नदी और विजया पर्वत से विभूषित एक मनोहर भारत वर्ष में आर्यखंड तोबामान है। भरत क्षेत्र के कितने खंड हैं? 6 खंड। भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। ठीक है। और 3 खंड के बीच में एक विजया पर्वत है। और यहाँ पर भरत क्षेत्र का वर्णन आया है। भरत क्षेत्र में आर्यखंड का तोबामान है। उसके मध्य भाग में सब धान्यों की खान, अनेक धर्माओं पुरुषों से भरा हुआ कुरुजांगल नाम का देश है। वहाँ के मनोहर वनों में वृक्षों के बीच वज्रासन से विराजमान हुए कितने ही मुनि अनेक प्रकार का ध्यान करते हैं, कितने ही सिद्धांत पाठ करते हैं, कितने ही शरीर के ममत्व को छोड़कर कायम का धारण करते हैं, कितने धर्म उपदेश करते हैं। वहाँ की नदियों की मनोहर और शीतल किनारों पर ध्यान अध्ययन में तत्पर रहने वाले और आरंभ रहित कितने मुनि सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ पर कुरुगांजल नाम के देश में जिस प्रकार चारित्र मुनियों को फल देता है, उसी प्रकार वहाँ के आम आदि ऊंचे वृक्ष चाहने वालों को अच्छे अच्छे फल देते हैं। जिस प्रकार मुनियों का चरित्र सब प्रकार की भक्ति करने वाला होता है, उसी प्रकार वहाँ के चावलों के पके खेत मनुष्यों को बहुत से फल देते हैं। वहाँ के गांव पे सफेद शिखरों पर ध्वजाएं फहरा रही हैं। ऊंचे जिनाले धर्म की खान के समान तोबामान होते हैं। वहाँ पर धर्मात्मा लोग ही समस्त कर्मों को नाश करने के लिए स्वर्ग से आकर जन्म लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई मोक्ष जाता ही रहता है। वहाँ के मुनिगण निर्मल की प्राप्ति करने के लिए भव्य जीवों को उपदेश देने के लिए प्रत्येक गांव, खेत, नगर में विहार किया करते हैं। वहाँ पर पुण्यवान दानी श्री जी पूजा करने में तत्पर तथा ग्रामकों को विभूषित करने वाले गृहस्थ ही निवास करते हैं। देवांगों के समान वहाँ की चरित्र स्त्रियाँ दान देने वाली हैं, शीत पालन करने वाली हैं, धर्म धारण करने वाली हैं, रूपवती लावण्यवती हैं। उत्तम नरेश का खातन होने से वहाँ की प्रजा को चोर आदि का भी भय नहीं है। वे अपने पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए बहुत सुखों को सदा भोगती है। कर्म के प्रभाव से वहाँ के लोगों के पास अनेक प्रकार की लक्ष्मियाँ हैं। वे दान पुण्यों में सदा तत्पर रहते हैं, सदा उत्सव बनाते हैं। वहाँ पर उत्पन्न हुए कितने ही लोग दान के फल से भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, कितने ही तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, कितने ही भव्य जीव चरित्र धारण कर कर्म समूह को नाश कर बंधन रहित हो जाने के कारण मोक्ष भी विराजमान हो जाते हैं। वहाँ पर तीनों लोगों के द्वारा पूज्य निर्माण भूमियाँ हैं, जो पुण्य कर्मों की जननी है और मुनियों के लिए पवित्रता के समान है। उस देश में केवल ज्ञानी की धर्म करने के लिए चारों कर्मों के साथ देवों से लोगों की इच्छा का विसर्जन करते हैं इत्यादि वर्णन करने के योग उद्देश्य के मध्य भाग में नाभि के समान हस्तिनापुर नाम की एक नगरी है। अब यहाँ पर कुरुरांजन जो देश है उसके मध्य में हस्तिनापुर नाम की एक नगरी है, जो कि वर्धपुरी के समान शोभावान है। ऊंचे कोट और ऊंचे दरवाजों से खाई कटरियों की पंक्तियों से वे नगरी शोभावान है। उसे कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकता।
जो हस्तिनापुर नगरी है वो इस तरफ चारों तरफ खाई हुई है और ऊंची ऊंची दीवारें भी हैं। मानो पूर्णिमा देवों को धर्म साधन करने के लिए बुला रही है। उत्तम पदार्थों से भरे हुए राजमार्ग अच्छे जान पड़ते थे। मानव सुंदर चक्र वाला चलता हुआ सर्व मोक्ष का ही मार्ग है। ये वर्णन चल रहा है चतुर्थ काल का, जब शांतिनाथ भगवान का वहाँ हस्तिनापुर में जन्म होने वाला है। तो उस समय के हस्तिनापुर का वर्णन चल रहा है कि वहाँ की नगरी ऐसी जान पड़ती है जैसे ये मोक्ष को जाने वाली हाईवे यहाँ पे बना हुआ है। लगातार लोग तपस्या कर रहे हैं, स्वर्ग को जा रहे हैं, मोक्ष को जा रहे हैं और स्वर्ग से ही आ रहे हैं। उत्तम पुरुष ही वहाँ जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जहाँ तीर्थंकर जन्म लेने वाले होते हैं वहाँ आदि व्याधि नहीं होती, चोर चकारी नहीं होती, कोई भी दुश्मनी नहीं होती, भेदभाव नहीं होती। उनके आने से पहले ही सब कुछ मिट जाता है, क्योंकि तीर्थंकर का इतना वैभव होता है, इतना पुण्य होता है कि कोई भी आदिवादी व्याधि वगैरह कुछ भी चोरी कुछ नहीं होता। सब सुखी रहते हैं, सबके मन में शांति रहती है। कोई भी मन में आदर और रौद्र ध्यान वहाँ के लोगों के नहीं होते। केवल इस कारण से तीर्थंकर के आने मात्र से। उस नगरी में मुनि और गृहस्थों के द्वारा जिनेन्द्र देव का कहा हुआ अहिंसा रूप धर्म ही प्रतिदिन धारण किया जाता है। वहाँ पे लोग और बड़ लोग संबंधी कार्यों में मंगल कार्यों तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए गृहस्थों के द्वारा श्री तीर्थंकर ही माने जाते हैं और वे ही पूजे जाते हैं। उस नगरी के जंतु रहित वनों में ध्यानार्थ की वृद्धि के लिए इच्छा रहित योगी चतुर्मुनि निवास किया करते हैं। कोट से, तोरणों से, मनोहर धर्म उपकरणों से, शिखर कलगी ध्वजाओं के धुनों से, गीत नृत्य बाजे, सैकड़ों स्त्रोतों के शब्द धर्मात्मा श्री पुरुषों के द्वारा वहाँ के श्री जिन मंदिर धर्म के सागर के समान जान पड़ते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जिनालय, रत्नों के जिनालय, स्वर्ण के जिनालय, उनकी शिखर ध्वजा बहुत सुंदर सुंदर आकाश को छूती हुई दिखाई वहाँ बनी हुई है। धुले हुए वस्त्र पहने हाथ में पूजा की और सामग्री लिए श्री जिन मंदिरों को जाती हुई वहाँ की स्त्रियाँ देवांगनाओं के समान जान पड़ती है। वहाँ सुबह सब जो स्त्रियाँ होती है वो सुंदर वस्त्रों को पहनकर हाथ करते ही अपनी तरफ से सामग्री बनाकर और मंदिर को जा रही होती है। ये सुबह का सीन होता है वहाँ का। इतनी ही रूपवती स्त्रियाँ भगवान श्री जिनेन्द्र देव की पूजा कर घर को वापस आती हुई अप्सराओं के समान जान पड़ती है। फिर जा रही है रूप ब्राह्मण की पूजा करने वाली इतनी स्त्रियाँ श्री जिन मंदिर में गीत नृत्य करती हुई किन्नरियों के समान अच्छी जान पड़ती है। मंदिर में आकर विधान चल रहा है, पूजन चल रहा है, भक्ति चल रही है, तो वहाँ भक्ति नृत्य चल रहा है। ऐसा लगता है कि किन्नरियाँ वहाँ पर नृत्य कर रही है। वहाँ के रहने वाले गृहस्थ सवेरे ही चार पाई उठकर तथा जब सामायिक और धर्मदान किया करते हैं। पाप का दान देने में तत्पर रहने वाले सभी दानी गृहस्थ मुनियों को दान देने के लिए दोपहर के समय द्वार प्रदर्शन करते हैं। चाहे कोई मुनि महाराज नगर में आए चाहे नहीं आए, कोई नगर में मुनि महाराज हो नहीं हो, ऐसे गृहस्थ होते हैं नियम से प्रदान करने के लिए सुबह के समय 9 और 10 बजे और वो धोती दुपट्टे पहनकर अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं कि कोई मुनि महाराज जी है आए तो प्रदान करें। जैसे भरत चक्रवर्ती उसका नियम था, जब तक वो किसी मुनि महाराज को आहार नहीं दे देते थे तो आहार नहीं करते थे। ऐसे ही उस हस्तिनापुर नगरी में ऐसे बहुत सारे ग्रस्त हैं, उन्हें कमेटियाँ जाकर बताती नहीं है मंदिर की कि आज हमारे यहाँ मुनि महाराज आए हैं तो चौका लगाते हैं। वो तो नियम से प्रतिदिन चौका लगाते हैं, चाहे कोई महाराज आए चाहे नहीं आवे। और प्रदान करने के लिए जब भी घर का समय होता था तो पति पत्नी दोनों प्रधान के नारियल और कलश लेके अपने अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। कितना अच्छा ठीक है। जो व्यक्ति इस तरह के नियम लेता है, जो परिवार इस तरह के नियम लेता है, वो उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो कितना पुण्यशाली है। मतलब उसकी भाव देखो, मुझे तो उसको मतलब महाराज आहार करे नहीं करे, लेकिन यदि उसने प्रदान करने के लिए अपने द्वार पे आ गया तो
को एक दिन के चौके लगाने का पुण्य मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई भी रोकने वाला नहीं है। चाहे किसी मुनि महाराज आदि का आहार हो चाहे नहीं हो, ऐसे ऐसे लोग उस हस्तिनापुर नगरी में ऐसे ऐसे दर्शनों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। चलिए कल विस्तार से पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।